यह कहानी है एक खुफिया पुलिस अफसर अनीता वर्मा की, जो एक ऐसे शख्स के घर आधी रात के अंधेरे में पहुंची, जो बाहर से तो एक बुजुर्ग का रूप धारण किए हुए था, मगर भीतर से एक दरिंदे से कम न था। उस आदमी ने अनीता की खूबसूरती देखकर उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन अनीता ने अपनी अक्लमंदी और हिम्मत से उसके सारे गुनाहों का राज खोल दिया। उसने अपने छुपे कैमरे से उसके इकरार ए जुर्म की हर बात रिकॉर्ड कर ली। ये कहानी है सच्चाई और इंसाफ की फतह की, एक ऐसी जीत जो हर डर को मात दे देती है। रात का सन्नाटा बहुत गहरा था, हवा में ठंडक थी और चारों तरफ साया ही साया फैला हुआ था। अनीता वर्मा जो रा की एक जांबाज अफसर थी, अपने घर से निकलकर राजस्थान की सूनी पहाड़ियों की तरफ रवाना हुई। वो एक खास मिशन पर थी और उसकी तेज चाल बता रही थी कि अब वो अपने मकसद के बहुत करीब पहुंच चुकी है। थोड़ी ही देर में वह एक ऊंचे पहाड़ के किनारे पर जा पहुंची। चारों तरफ खामोशी थी, बस दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। अनीता जो जवान और बेहद खूबसूरत थी, अपने इरादों की मजबूती के साथ पहाड़ की चढ़ाई करने लगी। उसके हर कदम में एक अजीब सी दिलेरी थी और आंखों में चमक, जैसे वो किसी छुपे सच को जानने वाली हो। आखिरकार वो उस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंच गई। वहाँ एक पुराना लकड़ी का मकान था, थोड़ा झुका हुआ, जैसे बरसों से किसी का इंतजार कर रहा हो। रात गहरी हो चुकी थी और सन्नाटे में बस अनीता के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। वो दरवाजे के पास जाकर रुकी, थोड़ा झुकी और छोटे से छेद में झांका। उसकी आंखों में जैसे कोई चमक दौड़ गई। एक पल को उसने गहरी सांस ली, फिर अपने पर्स से छोटा आईना निकाला, बालों को हल्का सा संवारा, कपड़ों को ठीक किया और एक खुशबूदार आत्मविश्वास उसके चेहरे पर झलक उठा। उसने जोर से दरवाजा खटखटाया। ठक 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 आवाज पत्थरों से टकराकर गूंज उठी। अनीता एक तरफ दरवाजे पर दस्तक दे रही थी और दूसरी तरफ अपने बालों की एक लटकान के पीछे कर रही थी। रात ठहर सी गई थी और कहानी अब शुरू होने को थी। दरवाजा अचानक चर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर से एक बुजुर्ग नजर आने वाला शख्स बाहर आया। राजेश पांडे। उसके बाल सफेद और बिखरे हुए थे, आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी पुराने राज का बोझ अब भी उनमें छुपा हो। जैसे ही उसने अनीता को देखा, वो ठिठक गया। उसके होठों पर आधी मुस्कान जम गई और निगाहें एक पल को थम गई। अनीता ने बहुत नरमी से उसकी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान के साथ कदम आगे बढ़ाए। उसकी चाल में एक आत्मविश्वास था और आंखों में एक ऐसी चमक जिसने राजेश के भीतर की खामोशी हिला दी। राजेश कुछ बोलने ही वाला था कि अनीता उसके बिल्कुल सामने आकर रुकी और धीमे मुलायम लहजे में बोली, राजेश जी, मैं जयपुर से अपने घर वालों के साथ घूमने आई थी। वो लोग शायद मुझे भूल कर चले गए हैं। क्या मैं आज की रात आपके घर में रुक सकती हूँ? उसकी आवाज में मासूमियत थी, मगर नजरों में एक अजीब सा आत्मविश्वास। राजेश के दिल में कुछ हलचल सी हुई। वो उसे देखता रहा जैसे किसी ख्वाब को देख रहा हो। एक जवान और हसीन लड़की जो अचानक उसके दरवाजे पर आ गई थी। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा, फिर धीमे धीमे उसके चारों तरफ घूमने लगा, जैसे किसी शिकारी ने अपने शिकार को परखना शुरू किया हो। अनीता ने मुस्कुराकर कहा, राजेश क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? राजेश उसके पीछे आकर झुकते हुए बोला, अनीता कुछ नहीं, बस तुम्हें देख रहा हूँ। अनीता ने पलटकर उसकी आंखों में सीधा देखा और हल्के से मुस्कुराई। हाँ राजेश, तो क्या सोच लिया? क्या आज की रात मुझे अपने घर में रखोगे? राजेश का चेहरा अचानक चमक उठा। उसने आगे बढ़कर अनीता का हाथ थाम लिया और कहा, क्यों नहीं अनीता, आओ अंदर आओ। अनीता धीरे से अंदर चली गई और राजेश उसके पीछे दरवाजा बंद करता चला आया। दरवाजा बंद होते ही उसने भीतर से कुंडी लगा दी। अनीता ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, राजेश ये कुंडी क्यों लगाई? राजेश ने ठहाका लगाकर कहा, अरे अनीता, यहाँ रात में डाकू घूमते हैं, कभी कोई भी आ घुसता है, इसीलिए। अनीता ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, घर में बस 2 कमरे थे। अनीता एक से दूसरे कमरे में गई और बोली, राजेश मैं कहाँ सोऊंगी? राजेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहाँ तुम्हारा दिल चाहे वहीं सो जाओ। अनीता बोली, ठीक है राजेश, तुम एक कमरे में सो जाना और मैं दूसरे में। राजेश ने उसकी आंखों में देखते हुए एक पल सोचा, फिर धीरे से बोला, ठीक है अनीता, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो दूसरे कमरे में चला गया और
और अपने बिस्तर पर लेटकर अनीता के बारे में सोचने लगा। उधर अनीता भी अपने बिस्तर पर लेटी करवटें बदलती रही। अचानक बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। अनीता झटके से उठी और तेजी से राजेश के कमरे की तरफ भागी। राजेश बिस्तर पर लेटा सो रहा था। अनीता उसके बिल्कुल पास बैठी और उसे झकझोरते हुए बोली, राजेश राजेश उठो उठो उठो, मुझे डर लग रहा है। राजेश हड़बड़ा कर उठ बैठा और बोला, अनीता क्या हुआ क्या बात है? अनीता ने कांपती आवाज में कहा, राजेश वहाँ अकेले डर लग रहा है, मैं इसी कमरे में तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। राजेश ने जब अनीता को अपने इतना करीब देखा और उसकी ये बात सुनी तो उसका दिल खुशी से झूम उठा। वो मुस्कुराते हुए बोला, अनीता लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही बिस्तर है, तुम कहाँ सोओगी? अनीता कुछ पल चुप रही, फिर अचानक उसका हाथ पकड़कर बोली, राजेश चलो बाहर चलते हैं, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। राजेश की सांसें तेज हो गईं। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोला, चलो अनीता मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ। अनीता ने राजेश का हाथ थामा और उसे बाहर पहाड़ पर ले आई। रात अपने चरम पर थी। आसमान गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। दोनों हाथों में हाथ डाले पहाड़ की चोटी पर चलने लगे। चलते चलते वो एक चट्टान के पास पहुंचे जहाँ नीचे सैकड़ों फुट गहरी खाई थी। अनीता चट्टान पर खड़ी हुई और राजेश की ओर देखकर बोली, राजेश देखो मैं तुम्हें सुंदर लग रही हूँ ना, बताओ कैसी लग रही हूँ? राजेश ने उसे ध्यान से देखा, थोड़ा करीब आकर बोला, अनीता तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत प्यारी हो। अनीता ने आंखों में शरारत भर कर कहा, सच में राजेश बताओ ना कैसी लग रही हूँ? राजेश के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। वो और पास आया, उसे अपनी बाहों में उठाया और मुस्कुराते हुए बोला, अनीता चलो अंदर चलते हैं, तुम सच में बहुत सुंदर हो। अनीता मुस्कुराती रही। राजेश उसे गोद में उठाए घर की ओर बढ़ने लगा। जब वो घर के पास पहुंचे राजेश अचानक रुका, उसे नीचे उतारा और गंभीर स्वर में बोला, अनीता पहले ये बताओ तुम हो कौन? ये सब इतना जल्दी कैसे हो गया? मुझे यकीन नहीं आ रहा। अनीता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, राजेश मैंने तो बताया था मेरे घर वाले मुझे यहाँ भूल गए हैं, तुम मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? राजेश ने उसे सिर से पांव तक देखा, फिर बोला, अच्छा अनीता चलो रात काफी हो गई है, अंदर चलते हैं। रात का आखिरी पहर था। हवा ठंडी हो चली थी और आसमान पर तारे जैसे नींद में डूबे थे। अनीता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, राजेश इतनी जल्दी क्या है? पहले इस पहाड़ पर थोड़ा मजा तो कर लेते हैं। राजेश के होठों पर शरारती मुस्कान फैल गई। चलो अनीता जैसा तुम कहो। दोनों अब पहाड़ के दूसरे रास्ते से नीचे उतरने लगे। चारों तरफ सन्नाटा था, बस उनके कदमों की आहट और हवा की सिसकियां। अचानक राजेश की नजर एक गुफा पर पड़ी, एक पुरानी अंधेरी रहस्यमयी गुफा। वो खुशी से बोला, अनीता देखो गुफा। चलो अंदर चलते हैं। अनीता जरा हिचकिचाई। राजेश नहीं वहाँ बहुत अंधेरा होगा। राजेश ने मुस्कुराकर कहा, डर मत अनीता मैं तुम्हारे साथ हूँ। धीरे धीरे दोनों गुफा के पास पहुँचे। अनीता ने एक नजर चारों तरफ डाली, फिर आगे बढ़ी। राजेश उसके पीछे अंदर चला गया। गुफा लंबी थी, सांकड़ी थी और भीतर घुप अंधेरा। सिर्फ उनके सांसों की आवाज गूंज रही थी। कुछ दूरी पर एक बड़ा पत्थर पड़ा था। राजेश ने कहा, अनीता तुम थक गई होगी, जरा इस पत्थर पर बैठकर आराम कर लो। अनीता ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ राजेश वाकई बहुत थक गई हूँ। वो पत्थर पर लेट गई। राजेश धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी। अनीता समझ गई वो अब उसकी असलियत के करीब आ रही है। जैसे ही राजेश उसके पास पहुंचा अनीता झटके से उठ खड़ी हुई और बोली, राजेश चलो घर चलते हैं। ये जगह ठीक नहीं लग रही, बहुत डरावनी है। राजेश कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, अच्छा चलो फिर। दोनों गुफा से बाहर निकले। रात और भी गहरी हो चुकी थी। हवा तेज चल रही थी और पहाड़ के किनारों पर सन्नाटा चीख रहा था। जब वो घर के दरवाजे के पास पहुंचे अनीता अचानक ठिठक गई। उसने अपने कपड़ों को झाड़ते हुए कहा, राजेश मेरे कपड़ों में कुछ चला गया है, कोई कीड़ा शायद। राजेश ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ अनीता? कहा अनीता ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, मैं अंदर जाकर देख लेती हूँ। राजेश बस उसे देखता रहा जैसे किसी रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा हो। अनीता अंदर गई और दरवाजे की कुंडी लगा दी। फिर उसने कमरे को ध्यान से देखना शुरू किया। हर कोना, हर दीवार, हर चीज को जैसे परख रही थी। उसकी आंखें किसी छुपे सबूत की तलाश में थीं। कुछ देर बाद वो बाहर आई और राजेश के पास आकर खड़ी हो गई। चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान, मगर अब उसमें एक अनकहा इरादा झलक रहा था। कमरे में हल्की ठंडक थी। हवा में पुरानी लकड़ी की महक घुली हुई थी।
राजेश अब भी उसी जगह खड़ा था। जब अनीता मुस्कुराती हुई उसके पास आई, राजेश ने पूछा, अनीता, हाँ, क्या निकला? अनीता ने होठों पर नरमी से मुस्कान लाते हुए कहा, कुछ नहीं राजेश, बस ये कपड़े मुझे थोड़ा परेशान कर रहे थे। अगर तुम्हारे पास किसी लड़की का सूट हो तो दे दो, मैं पहन लेती हूँ। राजेश का चेहरा पल भर को सख्त पड़ गया। वो हचकचाकर बोला, अनीता, मेरे पास लड़की का सूट कहाँ से आएगा? तुम आखिर हो कौन? अनीता ने हल्के से हंसते हुए कहा, अरे मैंने तो बस यूं ही कह दिया, कपड़े थोड़े तंग हैं, सोचा शायद कोई पुराना सूट हो। राजेश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अच्छा, रुको देखता हूँ। वो कमरे के एक कोने में गया, पुरानी अलमारी खोली, अंदर से धूल उड़ती हुई निकली और उसने वहाँ से एक नीला जोड़ा निकाल कर अनीता के हाथ में दे दिया। लो। वो मुस्कुराया। पुरानी चीजें लोग छोड़ जाते हैं, शायद किसी ने ये सूट यहाँ दे दिया था, मैं तो इन्हें बेचकर गुजारा करता हूँ। अनीता ने नीले सूट को देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दौड़ गई। उसने धीरे से कहा, अच्छा, ठीक है राजेश, मैं इसे पहन कर आती हूँ। वो दूसरे कमरे में चली गई। राजेश कुछ देर वहीं खड़ा सोचता रहा, क्या मैंने उसे सूट देकर ठीक किया? ये लड़की कितनी रहस्यमय है। कुछ देर बाद जब अनीता लौटी तो नीले सूट में वो सचमुच जैसे आसमान का टुकड़ा लग रही थी। राजेश की आंखें थम गईं। अनीता ने मुस्कुराकर कहा, राजेश वाह, ये सूट तो बहुत प्यारा है। राजेश ने धीमी आवाज में कहा, अनीता, तुम इसमें चांद जैसी लग रही हो। अनीता ने नजर झुकाकर कहा, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? राजेश तुरंत उठा, एक टोकरी से सेब निकाला और उसके हाथ में रख दिया। अनीता ने मुस्कुराकर सेब लिया और खाने लगी। उसकी हर हरकत में नरमी थी, पर आंखों में एक होशमंद चमक। राजेश उसे देखता रहा, जैसे उसकी हर सांस को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। अनीता ने पूछा, राजेश, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? राजेश हिचकिचाया, कुछ नहीं, बस तुम बहुत प्यारी लग रही हो, इंतजार नहीं होता। अनीता ने आंखें तरेर कर हंसते हुए कहा, राजेश, क्यों? कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या? राजेश थोड़ा झेंप गया, यहाँ कहाँ से आएगी कोई लड़की? उसी वक्त अनीता की नजर कमरे के कोने में पड़ी। वहाँ एक जोड़ी औरतों के जूते रखे थे। वो उठी, वहाँ जाकर झुकी, जूते को हाथ में लेकर बोली, राजेश, ये यहाँ क्या कर रहा है? राजेश के चेहरे पर रंग उड़ गए। उसने जल्दबाजी में कहा, अनीता, मैंने बताया था ना, लोग अपनी पुरानी चीजें छोड़ जाते हैं। अनीता ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, राजेश, अच्छा। वो जूते वापस रखकर धीरे से दूसरे कमरे में चली गई, लेकिन जाते जाते उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो साफ बता रही थी कि वो किसी बड़े राज के करीब पहुंच चुकी है। अनीता ने कहा, राजेश, अब वक्त जाया मत करो, रात हो गई है, चलो सो जाते हैं। राजेश ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, अनीता, अच्छा, लेकिन ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी होगी? अनीता मुस्कुराई, उसके बाजू को हल्का सा दबाया और बोली, राजेश, तुम 100 साल के तो नहीं लगते? राजेश हंस पड़ा। फिर अचानक अनीता के दोनों हाथ पकड़कर उसे दूसरे कमरे में ले गया। अनीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घर का वो कमरा सन्नाटे में डूबा था, बिस्तर पास ही था और राजेश उसकी ओर बढ़ने लगा। अनीता ने झट से उसका मुंह अपने हाथ से ढक दिया और प्यार से बोली, राजेश, 1 मिनट रुको, चलो एक खेल खेलते हैं, पकड़म पकड़ाई। अगर तुम जीते तो जो तुम चाहो वही होगा, अगर मैं जीती तो मेरी मर्जी चलेगी। राजेश जोर से हंस पड़ा। हाँ, अनीता, ये भी कोई खेल है? मैं तो पक्का जीतूंगा। चलो आओ। दोनों हंसते हुए घर से बाहर निकल आए। रात का आखिरी पहर था, हर तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ था। राजेश ने मन ही मन सोचा, ये अनीता आज मुझसे हार ही जाएगी और फिर जो मैं करूंगा वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी। इतने में अनीता अचानक दौड़ पड़ी। वो सुनसान पहाड़ की ढलान पर तेजी से भाग रही थी। राजेश कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसके पीछे पागलों की तरह भागने लगा। अनीता पत्थरों और चट्टानों से बचते हुए ऊपर की तरफ भाग रही थी, लेकिन उसकी रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही थी। राजेश ने मौका देखकर छलांग लगाई और उसे पकड़ लिया। वो खुशी से चिल्लाया, अनीता, पकड़ लिया, मैं जीत गया, अब मेरी मर्जी चलेगी। उसने अनीता का हाथ कसकर पकड़ा और उसे खींचते हुए घर की ओर चल पड़ा। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने अनीता को अंदर धकेला और खुद भी भीतर आ गया। दरवाजे की कुंडी बंद करके वो मुस्कुराते हुए बोला, अनीता, अब मैं जीत गया हूँ, जैसा तुमने कहा था, अब मेरी मर्जी चलेगी। अनीता ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। वो धीरे से बोली, राजेश, बस 1 मिनट के लिए दूसरे कमरे में जाओ, मैं अपने कपड़े बदल लेती हूँ। राजेश हंसते हुए बोला, ठीक है, जल्दी आना। वो दूसरे कमरे में चला गया। अनीता ने फौरन अपना पर्स खोला और उसमें से एक छोटा सा यंत्र
डिवाइस निकाला, उसे दीवार के कोने में रख दिया, फिर बिस्तर पर जाकर बैठ गई। दूसरे कमरे से राजेश की आवाज आई, अनिता। हाँ, कपड़े बदल लिए क्या? आ जाओ। अनिता ने कहा। राजेश, हाँ बदल लिए, आ जाओ। राजेश तेजी से उसकी तरफ आया और बोला, अनिता तुमने तो कपड़े बदले ही नहीं। अनिता मुस्कुराई और बोली, राजेश, मैं तो भूल ही गई थी, मेरे पास और कपड़े हैं ही कहाँ। ये ठीक है। राजेश ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। अनिता ने नरमी से कहा, राजेश एक मिनट। उसने अपनी मुट्ठी खोली, उसमें एक छोटी सी शीशी थी। अनिता ने कहा, राजेश पहले ये पी लो, इससे तुम्हें सुकून मिलेगा। राजेश जो अब अपने होश में नहीं था, उसने शीशी ली और एक ही घूंट में पी गया। कुछ ही पल में उसका सिर घूमने लगा। वो लड़खड़ाते हुए अनिता की ओर बढ़ा, लेकिन अनिता पीछे हट गई। राजेश ने फिर उसकी कलाई पकड़ ली और नशे में बुदबुदाया, अनिता तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे जैसी कोई नहीं आई। अनिता ने धीमे से कहा, झूठ बोलते हो राजेश, कोई और भी तो आई होगी है ना? राजेश हंस पड़ा। उसकी आंखें धुंधली हो चुकी थीं और उसने अपने सारे राज उगल दिए। वो बताने लगा कि कैसे वो मासूम लड़कियों को झूठे वादों में फंसा कर उन्हें विदेशों में भेज देता था। अनिता शांत खड़ी सब सुनती रही। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसका मिशन अब लगभग पूरा हो चुका था। अचानक राजेश फिर उसकी तरफ झपटा, लेकिन अनिता ने उसे जोर का थप्पड़ मारा। वो चकरा कर गिर पड़ा। जब वो फिर से उठा और दौड़कर उसकी ओर आया, अनिता ने दूसरा थप्पड़ मारा और उसी पल उसने अपने कपड़ों में लगा एक छोटा सा गुप्त बटन दबा दिया। कुछ ही सेकंड में वहाँ कमांडो टीम पहुँच गई। उन्होंने राजेश को गिराकर हथकड़ी लगा दी। राजेश चिल्लाने लगा, अनिता इस लड़की को पकड़ो, ये सब झूठ बोल रही है। अनिता धीरे से दीवार के पास गई और वो छोटा कैमरा उठाया जो उसने वहाँ पहले रखा था। उसमें राजेश की सारी बातें रिकॉर्ड थीं। वो उसकी ओर मुड़ी और दृढ़ आवाज में बोली, राजेश मैं रॉ की अफसर हूँ। हमें बहुत शिकायतें मिल रही थीं कि तुम मासूम लड़कियों के साथ ये गंदा खेल खेल रहे हो, इसलिए मैंने ये पूरा प्लान बनाया ताकि तुम अपने गुनाह खुद अपनी जुबान से कबूल करो। राजेश का चेहरा उतर गया। कमांडो उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। कुछ दिनों बाद अदालत में वो सारी रिकॉर्डिंग्स पेश की गई, वीडियो और ऑडियो दोनों। राजेश अपने अपराधों में दोषी साबित हुआ और अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी।